फोन के बारे में सोचता है, ऑलवेज स्ट्रेस्ड। फोन पुराना है, गाड़ी पुरानी है और वैकेशन तो भूल ही जाओ। आपने कभी सोचा है दोनों में फर्क क्या है? फर्क है सिस्टम का। The first guy has given his money a system, and the second guy has given his money emotions. और आज हम सीखने वाले हैं पैसे को इमोशंस से नहीं, सिस्टम देना पड़ता है। In today's class, I'm going to give you 5 things. The first, the invisible lake concept, where money leaks without you knowing. मतलब पैसा कहाँ से बिना पता चले निकल जाता है और वो कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, दैट इज द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू गिव यू। द सेकेंड, द मनी पर्सनालिटी मिरर, आप खुद को पहचानोगे। द थर्ड, द सिक्स बकेट इंजन, एवरी रुपी गेट्स अ होम। द फोर्थ, द सैलरी डे रिचुअल, लाइक जैसे ही सैलरी आए ऑटो पायलट ऑन हो जाता है, तो आपको वो कैसे मैनेज करना है। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द फाइनल जीपीएस, 5 नंबर्स जो आपकी लाइफ बदल देंगे। अंडरस्टूड? चलो, बट पहले एक छोटी सी एक्टिविटी। आप आपके फोन का कैलकुलेटर खोल लो। जस्ट ओपन योर फोन्स कैलकुलेटर एंड राइट डाउन योर मंथली सैलरी, हाउ मच सैलरी यू गेट। उसमें से माइनस करो आपका रेंट, ईएमआई, ग्रोसरीज, पेट्रोल, फोन बिल, सब्सक्रिप्शंस, जो भी है सब माइनस करो। ओके? इफ किसी को डाउट है, यू कैन जस्ट ड्रॉप इट इन द चैट बॉक्स। ओके? अब जो बचा है वो आपके एक्चुअल सेविंग्स है। आपने जब आपके सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो जो अमाउंट आपके पास बचा है, दिस इज योर एक्चुअल सेविंग्स। अब कैलकुलेट करो परसेंटेज। सेविंग्स को डिवाइड करो आपके सैलरी, टोटल सैलरी से, जो आपका अभी माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया है उसको माइनस करो, डिवाइड करो आपके टोटल सैलरी से और मल्टीप्लाई करो 100 से। Exceeding the salary, oh, so you'll have the percentage in negative, maybe. How much amount you are exceeding? You can just type in the chat box. Anyone who has calculated the percentage, you can just drop it in the chat box. Nearly 5 to 10K. अगर आपका एक्सीड हो रहा है तो आप पैसे कैसे मैनेज करते हो हर मंथ में? If your income is 50,000 but your expenses are 60,000, loan. So you are taking loan like every month, or by family or friends, borrowing from family or friends. Okay, the activity which I told you, अब ये जो एक्टिविटी है, अगर आपका परसेंटेज 5% से नीचे है या फिर निगेटिव में भी हो सकता है, जैसे आपने बोरोइंग कर लिया किसी से, तो ये जो आज की क्लास है ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज हम सीखेंगे परसेंटेज बढ़ाना बिना सैलरी बढ़ाए। आपका इनकम सेम रह सकता है
बट आपका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो सकता है. लिसन टू अ स्टोरी. मेरा एक स्टूडेंट है, शशांक. सो age is 26 and his salary was 45,000 as at the age of 26. So हर मंथ सोचता था इस मंथ में सेविंग्स करूंगा, बट एट द एंड ऑफ द मंथ उसका बैंक बैलेंस होता था 2,000 रुपीज एवरी मंथ एंडिंग. एक दिन उसने पूछा कि यार मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी इनकम बढ़ानी चाहिए, या फिर मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे सेविंग्स बढ़े. आई जस्ट टोल्ड हिम वन थिंग. इनकम नहीं, सिस्टम चाहिए जो पैसा तुम्हारे पास आ रहा है उसके लिए. 3 months later, same salary, same income, but its savings was 12,000. Okay, I'll just repeat the formula and then I'll continue. So the formula was you have to take your total salary, उसमें से माइनस करो आपके सारे एक्सपेंसेस, रेंट, लोन, ईएमआई, एनीथिंग, योर ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन, एनीथिंग, and just divide that amount by your total salary and multiply it by 100. Okay, so that was the formula. You can just calculate. Just continue the story which I was sharing. After 3 months, he has same income. He didn't change anything. He just created a system. Okay, क्योंकि और वही सिस्टम आज हम सीखने वाले कि उसने क्या इम्प्लीमेंट किया जिससे वो सेम सैलरी में भी 12,000 सेव कर पा रहा था. So why most budget fails? Let me show you a magic trick. आपके पास 50,000 सैलरी आता है, आप सोचते हो मैं 10,000 बचाता हूँ, लेकिन मंथ एंड में बैंक बैलेंस कभी 3,000, कभी 2,000, कभी जीरो, ऐसा भी हो जाता है. Where did this money go? आपको याद नहीं, यू डोंट रिमेम्बर, आपने कुछ बड़ा खर्चा किया भी नहीं, बट फिर भी पैसा चला गया. ये है एक इनविजिबल लीक. दिस इज द इनविजिबल लीक. मैं आपको एक लीक लिस्ट देता हूँ. लेट मी गिव यू द लीक लिस्ट. ओके, मे बी कोई सब्सक्रिप्शन होगा जो आपने ऑटो इसमें रखा होगा. आपको याद भी नहीं है कि आपके अकाउंट में से ऑटो डेबिट हो रहा है पैसा, बट आपने वो करके रखा है. आपने कभी चेक किया आपके अकाउंट से कितने ऑटो डेबिट्स हो रहे हैं? नेटफ्लिक्स होगा, amazon प्राइम होगा, स्पॉटिफाई होगा, और एनीथिंग, यूट्यूब प्रीमियम, एनीथिंग. टोटल हो सकता है अगर आपने हर एक ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया है, सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2,000 पर मंथ. तो ये 2,000 आपको बिना पता चले आपके बैंक अकाउंट में से हर मंथ जा रहे हैं. ओके, द सब्सक्रिप्शन घोस्ट. They just eat your money. They are not visible. The other one is the convenience tax. Okay. ऐसा भी होता होगा कि जस्ट ऑर्डर्ड फ्रॉम स्विगी, अब आपने वहां पे 40 रुपीज डिलीवरी चार्ज पे कर दिया. जस्ट ऑर्डर्ड फ्रॉम सम अदर डिलीवरी ऐप, उस पे आपने कुछ, या फिर आपने टिकट्स बुक कर लिए मूवी के, उसमें आपने सर्विस चार्ज दे दिया. जो छोटे छोटे टैक्स आप पे कर रहे हो अननोइंगली, हर एक छोटी गलती, वन बाय वन, लेकिन पूरे महीने में अगर आप कैलकुलेट करो तो इट कॉस्ट यू अराउंड 1,000 to 2,000 रुपीज. द थर्ड वन इज द ब्राउजिंग ट्रैप. आपने इंस्टाग्राम पे ऐड देखी, लिमिटेड टाइम ऑफर, 50% ऑफ, 70% ऑफ. आपने सोचा सिर्फ देख रहा हूँ, खरीदूंगा नहीं. जस्ट लुक, लाइक आप सिर्फ देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं आपको खरीदना नहीं है, बट आफ्टर 10 minutes what will happen if you are continuously looking at the that ad? You will end up buying that product, and the product would cost you around 1,000 rupees.
the fourth leak is these types of leaks. What I'm actually trying to tell you, you can see the most people fail because they think budget is unrealistic. The budget is unrealistic. So उन्हें लगता है कि उनका पैसा उन्हें बिना बताए जा रहा है. ओके. एंड आपको पता भी नहीं चलता है आपके पास से विदाउट नोइंग बहुत सा पैसा आपके अकाउंट से खाली हो रहा है. सो यू जस्ट नीड टू ट्राई कि ये जो आपने सब्सक्रिप्शंस लिए हैं या फिर आप ये जो टैक्स पे कर रहे हो या फिर आप शॉपिंग कर रहे हो, कुछ भी ऐड देख लिया, सेल है, डिस्काउंट है, जस्ट ट्राई टू टेक 1 month एंड जो आप खरीद रहे हो या फिर जहाँ पे आपका पैसा जा रहा है, जस्ट नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ दिस एक्सपेंसेस. सो अगर हम अभी जो हमने डिस्कस किया कि आपका पैसा कहाँ कहाँ जाता है, अगर आपने ये सब चीज़ों का टोटल किया तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 6 to 7 thousand रुपीज पर मंथ आपका लीक हो रहा है. लीक मतलब क्या कि आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है, राइट? अगर आप आज रात अपना बैंक स्टेटमेंट खोलो, एक लीक लिस्ट बनाओ कि जैसे बैंक चार्जेस भी होते हैं जो हमें पता नहीं होते, जो हर मंथ कटते हैं. जस्ट मेक अ लिस्ट एंड चेक करो कि हर ऑटो डेबिट में, हर आपके जो इम्पल्स बाइंग में आइडेंटिफाई करो कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है. ये 30 मिनट का काम आपको पूरे साल में 50,000 प्लस बचा सकता है. जस्ट डू इट फॉर टुडे एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है. So the next is discover your financial personality. Okay, I'll tell you 4 stories. Okay, you have to tell me कि आपकी स्टोरी कौन सी स्टोरी से मैच कर रही है. Okay, so the story, first story, the friend. There is some guy and he around 28 years old and 40,000 rupees salary. Okay, weekend he goes to the club, लेटेस्ट आईफोन है उसके पास, दोस्तों पे खर्चा करता है. भाई मतलब वो बोल रहा है कि अपने दोस्तों में जाके वो बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं तुम पे खर्चा करूंगा, आई एम ट्रीटिंग यू. सेविंग्स का कल देख लेंगे, विल सी टुमारो. बैंक बैलेंस है उसका 2,000, क्रेडिट कार्ड बिल है 35,000. बट एक ही जिंदगी है, यू ओनली लिव वंस, ऐसे उसके थॉट्स है. ओके, अब किसको लगता है कि ये स्टोरी हमसे रिलेट कर रही है कि हाँ ठीक है, हम भी ऐसे सोचते हैं कि सेविंग्स कल कर लेंगे, लाइफ एक ही बार आती है. खर्चा करने वाला लाइफ एंजॉय करता है, सोशली एक्टिव रहता है, जेनरस रहता है, बट उसकी वीकनेस है कि वो बहुत ज्यादा डेट, मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, उसके पास कोई सेविंग्स नहीं है, बट वो सेविंग्स के जगह पे वो अपना डेट बढ़ा रहा है. तो किसको किसको लगता है कि ये स्टोरी से हम रिलेट कर पा रहे हैं? दिस इज आवर स्टेज ऑफ इनकम राइट नाउ. ओके, जस्ट आपके दिमाग में रखो. विल गो टू द सेकंड स्टोरी. देयर इज अ वन गर्ल कॉल्ड प्रिया, 30 years old, 60,000 सैलरी. वीकेंड घर पे पैसे बचाने हैं, डिनर विथ फ्रेंड्स. नहीं यार, घर पे खाना बनाते हैं, डिनर. लाइक ही सेड बैंक बैलेंस 3 lakh but happiness no, a bit stressed about future. Okay, the saver, she just saves her money. उसकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है? उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, पीस ऑफ माइंड है, बट वो लाइफ में क्या मिस कर रही है कि वो खुद को बहुत रेस्ट्रिक्टिव रख रही है, राइट? मतलब सिर्फ सेव करना इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन. द थर्ड पर्सन, अमित.
ही इज 32 years old, सैलरी 55,000, बैंक ऐप नहीं यार, पासवर्ड भूल गया, क्रेडिट कार्ड बिल कल चेक कर लूंगा। ही इज वेरी वेरी लाइक इन्वेस्टमेंट्स मेरे पापा देखते हैं, मतलब उसने खुद पे कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। मैं चिल हूँ, मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वन डे कार का एक्सीडेंट, 50,000 का बिल, बैंक बैलेंस 8,000, क्योंकि कभी चेक ही नहीं किया। पापा से पूछा कि मेरे पास कुछ नहीं है। एंड इसकी स्ट्रेंथ क्या थी कि शॉर्ट टर्म में लो स्ट्रेस था, क्योंकि उसने कभी चेक ही नहीं किया कि उसका बैंक बैलेंस क्या है, उसको क्या क्या इमरजेंसी आ सकते हैं, कुछ भी नहीं। उसका जो वीकनेस था वो है डिजास्टर, नो फाइनेंशियल प्लान। इट जस्ट पैसा आ रहा है जा रहा है, ही ऑल्सो डोंट नो कि मेरे पास है कितना। एंड द लास्ट वन, विक्रम, द 29 years old guy, सैलरी 70,000, स्टॉक्स, हाँ मैंने 10 कंपनी में स्टॉक्स खरीद के रखे हैं। उसने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखा है, सिर्फ स्टॉक्स में नहीं अलग अलग ऑप्शंस में इन्वेस्ट किया है। बट एक ही प्रॉब्लम है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है, उसको रिस्क समझता नहीं, सिर्फ रिटर्न्स देखता है। जहाँ पे उसको हाई रिटर्न्स मिल रहे हैं उसने इन्वेस्ट कर दिया, उसने कभी सोचा नहीं कि इसमें रिस्क कितना होगा। इमरजेंसी फंड, उसमें क्या इंटरेस्ट है, उसने कभी इमरजेंसी फंड में ध्यान ही नहीं दिया। तो यहाँ पे विक्रम के स्ट्रेंथ्स क्या है कि उसने वेल्थ तो बिल्ड कर लिया, उसका विजन लॉन्ग टर्म है, बट उसका जो वीकनेस है वो है रिस्क। उसने कभी रिस्क एक्सपोजर लिया ही नहीं और उसमें बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है। सो कोई भी पर्सनालिटी यहाँ पे गलत नहीं है। रोहन को चाहिए सिस्टम, जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया। प्रिया को चाहिए परमिशन, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, जो हमने सेकंड वाला स्टोरी देखा। थर्ड अमित वाला स्टोरी, उसको चाहिए अवेयरनेस कि अपना पैसा कहाँ है, उस कितना है, कहाँ स्पेंड हो रहा है, उसका अवेयरनेस। और विक्रम को चाहिए रिस्क मैनेजमेंट। आज का सिस्टम, टुडे सिस्टम वर्क्स फॉर एवरी पर्सनालिटी। इट जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी, कि आपका पर्सनालिटी क्या है, आप कौन सी स्टोरी से रिलेट कर पा रहे हो। सो द 6 money bucket system, let me give you an analogy. सोचो आपके पास एक कार है, उस कार में 6 फ्यूल टैंक्स है, हर टैंक का अलग पर्पज है। अगर आप सिर्फ एक टैंक भरोगे तो कार चलेगी, लेकिन जल्दी बंद हो जाएगी, राइट। इफ यू फिल ऑल 6 टैंक्स तो कार स्मूथली, इफिशिएंटली और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चलेगी। आपकी सैलरी भी यही कार है। आपकी सैलरी 6 बकेट सिस्टम में डिवाइड होनी चाहिए। अगर आपने कोई भी एक ही बकेट में आपका पूरा सैलरी का पैसा अगर इन्वेस्ट कर दिया, तो आपकी जो पूरी मंथ की साइकिल है वो कभी भी सॉफ्ट नहीं चल पाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको आते रहेंगे। सो द बकेट वन इज द सर्वाइवल टाइम, जहाँ पे आपको 50% अमाउंट रखना है। ये होता है आपका सबसे बड़ा बकेट। व्हाट गोज इन, इसमें क्या क्या आता है, आपका रेंट, ईएमआई, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, आपका वाटर और गैस का बिल, स्कूल फीस, इंश्योरेंस, एवरीथिंग। ये वो चीजें हैं जिसके बिना आप रह नहीं सकते, राइट। मतलब आपने इसमें से एक भी चीज को मिस किया तो यू विल हैव टू पे फॉर इट। 50% मतलब अगर आपकी सैलरी 50,000 है, तो आपका जो 25,000 रुपीज है वो आपका नेसेसिटीज पे जाना चाहिए। नेसेसिटीज मतलब जो हमने अभी डिस्कस किया। अगर आपके पास नेसेसिटीज 50% से ज्यादा हो रहे हैं, मतलब आप, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके जो लाइफस्टाइल है उसमें आपकी जो नेसेसिटीज है वो 25,000 के जगह 30,000 हो रहे हैं, तो
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक तो आपको इनकम बढ़ानी होगी या तो फिर लाइफस्टाइल एडजस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक ही रूल है, सर्वाइवल टैंक शुड नेवर बी मोर देन 50%। इसमें आपका जो फर्स्ट बकेट है इसमें कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। द सेकेंड बकेट, द फ्रीडम टैंक। ये टैंक आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है। क्या आता है इसमें, आपके SIP, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, PPFs, NPS, एनीथिंग। ये वो पैसा है जो आपके लिए काम करेंगे। जब आप सो रहे होंगे या फिर आप जब चिल कर रहे होंगे तो ये पैसा आपके लिए काम करेगा। ये जो टैंक है ये आपको देता है रिटायरमेंट। दिस टैंक्स गिव यू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर आपने 5000 पर मंथ SIP में इन्वेस्ट कर दिया, आप 20 साल में करोड़ बना सकते हो, जस्ट 5000 पर मंथ। क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, इट्स द 8th वर्ल्ड वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट पता है या फिर आपको कंपाउंडिंग का नॉलेज है तो यू विल अंडरस्टैंड कि आप 5000 मंथली इन्वेस्ट करके करोड़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड योर रिटायरमेंट बकेट, द थर्ड वन। एंड इसमें 10% जाएगा आपका। ओके, द थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म सेविंग्स, द सेफ्टी नेट टैंक। ये टैंक आपको देता है पीस ऑफ माइंड। इसमें क्या आता है, आपका इमरजेंसी फंड, आपके फ्यूचर गोल्स, घर, गाड़ी या फिर वैकेशन फंड, एनीथिंग। इमरजेंसी फंड का टारगेट क्या होना चाहिए, एज आई डिस्कस्ड इन मास्टर क्लास ऑल्सो, कम से कम आपके 6 मंथ्स की एक्सपेंसेस आपके इमरजेंसी फंड में होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो आपके इमरजेंसी फंड में मिनिमम 60,000 रुपीज चाहिए। और अगर आप ज्यादा रख सकते हो, लाइक आप ईयरली का रख सकते हो, तो वेरी वेल एंड गुड। आइडियल तो 12 मंथ्स ही होता है मेरे हिसाब से, बिकॉज इट विल गिव यू अ पीस ऑफ माइंड। अगर आपको कभी कुछ इमरजेंसी भी आ जाए तो आपको बैक ऑफ द माइंड पता होता है कि मेरे पास इमरजेंसी फंड मैंने काफी 12 मंथ्स का करके रखा है, तो यू विल हैव पीस ऑफ माइंड इन दैट सिचुएशन। अगर मेडिकल इमरजेंसी हो, पैसा रेडी। अगर जॉब चली गई, नो टेंशन, आपके पास इमरजेंसी फंड है। सो ये टैंक आपको देगा पीस ऑफ माइंड। तो इसमें आपका 10%, एंड इट्स नॉट ऑलवेज 10%। आपको एक बात ध्यान रखनी है, मिनिमम 6 मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस टू मैक्सिमम 12 मंथ्स। द फोर्थ वन, द ग्रोथ टैंक। इसमें क्या आता है, ऑनलाइन कोर्सेज, बुक्स, स्किल बिल्डिंग। क्योंकि आप अगर जॉब कर रहे हो तो आप सेम चीज पे अगर रहोगे, आपने आपको कभी अपग्रेड ही नहीं किया, तो आपका सैलरी भी कभी अपग्रेड नहीं होगा। तो आपको ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेशन, स्किल बिल्डिंग, और ये सबसे ज्यादा ROI वाला टैंक होता है। दिस इज द हाईएस्ट ROI टैंक। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आपने 2000 का कोर्स ले लिया तो आपको वो 10,000 इनकम या फिर आपकी सैलरी बढ़ाने का चांस दे सकता है। कैसे? क्योंकि आपने आपको अपग्रेड कर लिया। कोई भी इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, गोल्ड, प्रॉपर्टी, ये ROI नहीं दे सकते। ये टैंक आपको फ्यूचर प्रूफ बनाता है। द फिफ्थ वन, द जॉय टैंक, द फन एंड एंजॉयमेंट। किसको अपने लाइफ में पैसा क्यों कमा रहे, ताकि आप एंजॉय कर सको, आप फन कर सको, आप आपकी लाइफ आपके हिसाब से जी सको। तो दिस इज द फन एंड एंजॉयमेंट। ये टैंक जो है ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए है। इसमें क्या आता है, एंटरटेनमेंट, मूवीज, नेटफ्लिक्स, डिनर पे फैमिली के साथ बाहर गए, हॉबीज, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। मतलब आपको पैसा स्पेंड करने के बाद गिल्ट नहीं होना चाहिए।
बजटिंग का मतलब लाइफ रेस्ट्रिक्ट करना नहीं होता है। ये टैंक आपको परमिशन देता है, ये टैंक आपको एक एक्सेस देता है कि आप बिना गिल्ट के खर्चा कर सके। आपने अगर आज कोई खर्चा कर भी लिया, पर अगर आपके पास पूरा आपका प्लान है, वेल्थ प्लान है, आपका इनकम एक्सपेंस प्लान है, तो आपको कभी भी गिल्ट नहीं आएगा। अगर आपके पास 5000 ही जॉय बजट है, तो आप आराम से खर्च करो, राइट? नो स्ट्रेस, नो गिल्ट, नथिंग, जस्ट बिकॉज दिस इज योर राइट थिंग। अगर आपने दे दिया है ना कि आपको गिल्ट नहीं लाना है खुद में, तो आपको एक अमाउंट फिक्स्ड रखना होगा फॉर दिस एंटरटेनमेंट, और उतना ही स्पेंड करो आराम आराम से। एंड द लास्ट इज द अबंडेंस टैंक। ये टैंक वैल्यूज और सोसाइटी के लिए है। इसमें क्या आता है? चैरिटी, एनजीओज, डोनेशन, फूड डोनेशन, या फिर फैमिली या फ्रेंड्स में गिफ्ट्स, सोशल कॉज के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, एनीथिंग। ये सिर्फ पैसे देने के बारे में नहीं है, ये अबंडेंस माइंडसेट के बारे में है। जब आप देते हो, आपके दिमाग में स्कैरिसिटी की जगह अबंडेंस आती है। अबंडेंस रिप्लेस करती है स्कैरिसिटी को आपके माइंड में। आप सोचते हो मेरे पास काफी पैसा है, आई हैव इनफ, ना कि मेरे पास कम है। नो, मैं डोनेशन नहीं दे सकता। आप डोनेशन कब दे सकते हो? जब आपके माइंड में हो कि आई हैव इनफ मनी, राइट? ये माइंडसेट आपको और ज्यादा अर्न करने पे मोटिवेट करता है। एंड और एक बात, गिविंग बैक आपको ग्राउंडेड रखता है। सक्सेस के साथ ईगो नहीं आता आपको। सक्सेस के साथ एक जो अबंडेंस वाला माइंडसेट है, उसमें कभी भी ईगो नहीं रहता है। इसमें रहता है कि हम जितना कमा रहे हैं ना, उतना हम लोगों को दे पा रहे हैं, तो आपका माइंडसेट अबंडेंस वाला है। सो द 6 tanks: 50% सर्वाइवल, 10% freedom, 10% safety net, 10% your growth, 10% your enjoyment, and the 10% is your abundance. और ये every tank is important. एक भी टैंक खाली छोड़ोगे, the car will not run properly. You need to focus on all these 6 tanks. जो आप पैसा खर्च कर रहे हो ना, every rupee should have a purpose, कि आप कौन से पर्पस के लिए ये स्पेंड कर रहे हो। द हिडन एक्सपेंस फ्रेमवर्क। अब सबसे गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट है द सैलरी डे रिचुअल। आपने कभी सोचा है कि सक्सेसफुल लोग इतने डिसिप्लिन्ड कैसे होते हैं? हर मंथ सेविंग्स करते हैं, हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं। क्या उनमें सुपर ह्यूमन विल पावर है? नहीं, उन्होंने विल पावर को सिस्टम से रिप्लेस कर दिया है, बिकॉज इट्स देयर साइकोलॉजी। बिकॉज आउट ऑफ माइंड जो दिखता है, जो दिखता नहीं, सोचता नहीं, कुछ भी नहीं। जब आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज आ रहा है, आपका ब्रेन सोचता है कि मेरे पास 50,000 रुपीज है। लेकिन अगर आपको ऑटो ट्रांसफर हो गया, बट इफ ऑटो ट्रांसफर हैपन, तो आपके ब्रेन को दिखता है कि 25,000 आपके इसमें है। ओके, आई विल गेट टू द पॉइंट। आज एक काम करो, बैंक का आपका ऐप खोल लो, या फिर आप बैंक में चले जाओ। आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट करो कि ऑटो डेबिट फॉर एसआईपी, जो भी है, ऑटो ट्रांसफर टू डिफरेंट अकाउंट, ये सब जो है ये आपको चेक करना है। अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपको वो बंद करना है। एक सेपरेट अकाउंट्स बनाओ, एक्सपेंस अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, और योर ऑटो ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एवरीथिंग। यूपीआई लिमिट सेट करो, डेली लिमिट 2000 से लेके 1000 तक, एज पर योर नीड्स। क्रेडिट कार्ड ऑटो पे ऑन करो।
लेट फीस अवॉइड करो। आप क्रेडिट कार्ड अगर यूज कर रहे हो, हर एक आपका लेट फीस जो हो रहा है, अगर आपने टाइम पे नहीं दिया है तो उसको अवॉइड करो। ये सब 30 मिनट में सेट हो जाएगा। एक बार कर लो, आपको लाइफ टाइम का फायदा रहेगा। सो हियर यू कैन सी योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब ये जो हिडन एक्सपेंसेस फ्रेमवर्क है, इसमें आपको सिंपली जो आपके, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि आपको आपका बैंक अकाउंट लेके आपके जो एक्सपेंसेस है विच यू आर नॉट अवेयर, वो ऑटो डेबिट हो रहे हैं। यू जस्ट नीड टू वेरीफाई दैट एक्सपेंसेस। द नेक्स्ट वन, द पर्सनल मनी डैशबोर्ड, and this is the last tool. This is your financial GPS. अगर आप कार चलाते हो बिना जीपीएस के तो आप कहाँ पहुंचोगे? यू ऑल्सो डोंट नो, क्योंकि आपने जीपीएस ही नहीं लगाया, आपको रास्ता भी नहीं पता है। सो इट्स ऑलवेज यू नीड टू नो अबाउट योर रूट। सबसे फर्स्ट, आपका जो मंथली इनकम है, सब सोर्सेस ऐड करो। सैलरी, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, रेंटल इनकम आ रहा है, या फिर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, वहां से आपको रिटर्न मिल रहा है, एवरीथिंग टोटल इनफ्लो आपका ऐड करो। देन नंबर 2, आपका मंथली एक्सपेंसेस। आप कुछ भी एक्सपेंसेस, आप लाइक फैमिली मैन हो तो आप बच्चों की स्कूल फीस, रेंट, ईएमआई, इंश्योरेंस, घर पे ग्रोसरी लगता है, यूटिलिटीज, हिडन सब्सक्रिप्शंस, एनीथिंग, योर आउटफ्लो। You need to verify your monthly total income, your monthly total expenses, and the number 3 is your savings rate. For example, if you are earning 50,000 and your expenses are 40,000, so you are saving 10,000, right? The 20% you are saving out of your salary. ये सबसे important number है. This is the most important. ये नंबर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बताता है। अगर 20% से कम है, इफ, तो आपको सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर आप 20% से नीचे हो, इफ यू आर अबव 20%, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन ट्रैक। एंड द लास्ट वन इज द इमरजेंसी फंड। द इमरजेंसी फंड, एज वी डिस्कस्ड, आपका 6 months to 12 months का एक्सपेंसेस आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। This number tells you the peace of mind. And the last is net worth, what you own and what you owe. Like what you own minus what you owe is your net worth. मतलब जो आपका है उसमें से अगर आप माइनस करोगे जो आपका लोन है, कर्ज, तो वो है आपका नेटवर्थ। सैलरी कितनी है ये मैटर नहीं करता है, आपका नेटवर्थ कितना है ये मैटर करता है। हर मंथ फर्स्ट संडे आप 15 मिनट्स दो, 5 नंबर्स अपडेट करो आपके डैशबोर्ड में। द फर्स्ट योर इनकम, द सेकेंड इज योर एक्सपेंस, थर्ड योर सेविंग्स, द फोर्थ योर इमरजेंसी फंड, एंड द 5 इज योर नेटवर्थ। एक्सेल में, गूगल शीट में, जस्ट सिंपली नोटबुक में। 6 महीने बाद देखना आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीटली बदल गई होगी। आप पैसा कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, उसका कंट्रोल आपकी हाथ में होगा। So this is the dashboard which I was talking about. Investments, emergency fund, your expenses and your learning. Everything you need to create your own salary dashboard. Okay. याद है मैंने शुरू में एक स्टोरी बताई थी रिच पर्सन की, जो आपसे कम कमाता है लेकिन हमेशा नया फोन, अपडेटेड एनीथिंग, नई बाइक, सब कुछ है। आज आपको पता चला कि वो लकी नहीं था, बट
उसने एक सिस्टम बना के रखा था जो उसको हेल्प कर रहा था उसका पैसा ग्रो करने के लिए। ओके, सो आज आपको एक जो असाइनमेंट है, इट्स लाइक आपको आपका लीक ऑडिट करना है। लीक ऑडिट मतलब क्या कि जैसे हमने डिस्कस किया कि आपका पैसा अननोइंगली कहाँ कहाँ जा रहा है। ओके, बैंक स्टेटमेंट खोल लो, उसमें हर ऑटो डेबिट चेक करो, उसका लिस्ट बनाओ एंड नेक्स्ट टाइम से ध्यान दो कि वो पैसा आपको अवेयर होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। द सेकेंड, द पर्सनैलिटी मिरर। खुद को आइडेंटिफाई करो कि आप स्पेंडर हो, सेवर हो, अवॉइडर हो या इन्वेस्टर हो। जैसे हमने 4 स्टोरीज डिस्कस किए थे। आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि आप आपकी मनी स्टोरी समझो कि आप कौन से इसमें आते हो। आप बहुत ज्यादा स्पेंड करते हो या आप सिर्फ सेव करते हो या फिर आप अवॉइड करते हो अपनी सिचुएशन को या फिर आप रिस्क लेके सिर्फ इन्वेस्ट करते हो। द थर्ड वन, द 6 बकेट सेटअप। जो बकेट सेटअप हमने डिस्कस किया, अपनी सैलरी के हिसाब से बकेट सेटअप बनाओ। मेक बकेट्स बेस्ड ऑन योर सैलरी। बैंक में अलग अलग अकाउंट्स खुलवाओ, ओपन सेपरेट अकाउंट, ऑटो ट्रांसफर सेटअप करो एंड सबका नॉलेज आपके पास रखो। द फोर्थ वन, द सैलरी डे रिचुअल। एंड ये रिचुअल में आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस डालो। एसआईपी ऑटो ऑटो डेबिट एक्टिवेट करा लो। फर्स्ट वन, यूपीआई लिमिट सेट करवा लो। फिर कैलेंडर रिमाइंडर्स डाल दो जिससे आपको पता हो कि आपका कौन सा एक्सपेंस आने वाला है। एंड द नेक्स्ट इज योर डैशबोर्ड। लाइक एक्सेल ले लो या फिर नोटबुक ले लो, उसमें आपका 5 नंबर्स का फॉर्मेट बनाओ। पहले मंथ का डेटा डालो जिसमें नेक्स्ट मंथ का रिमाइंडर सेट करो। 2 to 3 hours टोटल और आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल जाएगी एंड यूर literally you will see the change in your financial life. Budgeting is not about restricting your life, as I already told you. It's about directing your money. आज से बजट मत बनाओ, आज से एक सिस्टम बनाओ। पैसे को इमोशंस के साथ मत लो, पैसे को डायरेक्शन दो। आप जब पैसे को डायरेक्शन दोगे, उसको सही डायरेक्शन मिलेगा तो वो पैसा आपके लिए काम करेगा। हर एक पैसे का पर्पस होना चाहिए, हर टैंक को भरो। अब आपको स्टोरी पता है कि आपका टैंक कौन सा टैंक आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, तो जस्ट क्रिएट योर 6 टैंक्स और हर एक टैंक का इम्पोर्टेंस समझो और हर एक टैंक में फ्यूल भरो एंड ट्रैक एवरी मंथ कि आपका फाइनेंशियल हेल्थ बेटर हो रहा है या नहीं। थैंक यू सो मच। If you have any questions, you can just ask me. You can raise your hand or you can just put it in the chat box. Anyone have any questions, you can just ask because the session is at the end. If you have to discuss anything, you can just raise your hand, we'll discuss it. Okay, I can see Prabhakaran. Okay. Just a minute. Can you unmute yourself? Hello. Can you unmute yourself? Hello. Hello. Yes. Good evening. गुड इवनिंग मैम। Tell मैम me. मैं उड़ीसा से बालेश्वर से बोल रहा हूँ, रमेश चंद्र मुदुली। तो जो 6 बजट बोले थे आपने,
तो वो थोड़ा मैंने बाइक चला रहा था, वो समझ नहीं पाया, क्योंकि वो जो पैसा आ रहा है, जो 1 महीने में 10,000 है या 50,000 है, वो जो बाँटना चाहिए हमको, हम्म। 50% अपने सेविंग में रखना है और 50% अदर में खर्च करना है। तो उसका थोड़ा राइट। डिटेल्स बताइए। ओके, आप मुझे बता सकते हो एवरेजली आपका मंथली इनकम कितना है? 30,000 मैम। 30,000। और उसमें से आपका जो नेसेसिटीज है जैसे रेंट, ग्रोसरीज या फिर होम एक्सपेंसेस, ईएमआई, वो सब कितना जाता है? वो तो ज़्यादा जाता है मैम, लेकिन घर बना रहा हूँ ना, इसलिए ज़्यादा खर्चा हो जाता है। लोन तो आपने लोन लिया हुआ भी है? लिया है मैंने, तो 25-30,000 आसपास हो जाता है। ओके, आप लोन का अमाउंट छोड़ दो, आपका जो सैलरी है जो 30,000 है, उसमें से आपका घर पे फिलहाल कितना जाता है? जी मैम। एक अराउंड 50%। 15,000 या 10,000 ऐसे ही खर्चा हो रहा है। यस मैम। तो अराउंड फिफ्टी 15। परसेंट आपका नेसेसिटी में जाता है। यस मैम। आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हो? ग्रो में 300 रुपया कर रहा हूँ, और एक पोस्टल में 2600 रुपया कर रहा हूँ, और एक LIC है ईयरली, ईयरली। वो तो चलता है, मंथली नहीं है। और एक है इंश्योरेंस है, वो 36,000, वो ईयरली। और कुछ नहीं है मेरा। इंश्योरेंस आपका हेल्थ इंश्योरेंस है या टर्म इंश्योरेंस है? टर्म इंश्योरेंस है मैम। तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। नहीं आपको है। हेल्थ इंश्योरेंस भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टर्म इंश्योरेंस कर रहे हो तो वो आपके फैमिली को बेनिफिट देगा। अगर आपको कुछ हो जाता है तो इट विल बेनिफिट योर फैमिली। बट हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपके बेनिफिट के लिए, अगर आपको कभी मेडिकल इमरजेंसी आता है, सो इट विल बेनिफिट यू ऑल्सो। ओके, सो आई कैन यस सी मैम। लाइक आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10% अमाउंट ही जाता है। आपने इमरजेंसी फंड कुछ रखा है कि आपके जो एक्सपेंसेस है वो हिसाब से आपने कैलकुलेट करके कुछ इमरजेंसी फंड रखा हो? हाँ, इमरजेंसी फंड कुछ रखा है मैम। तो वो कैसे रखा है, लाइक कैश में रखा है या फिर अकाउंट में रखा है? अकाउंट में रखा है। ओके, यू कैन डू वन थिंग। अब ये जो 6 बकेट लिस्ट मैंने बताया, 6 प्रिंसिपल, इसमें आपको जो सिंपली आपका जो सैलरी है उसमें से आपको आप, इट नॉट नेसेसरी कि आपका 50-10-10 ही हो। अगर आपका नेसेसिटीज कम ज्यादा है तो यू कैन जस्ट चेंज द परसेंटेज आपके हिसाब से। सिर्फ आपको ये जो 6 बकेट लिस्ट है ना, इसको आपको क्यों करना है, क्योंकि ये आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम देता है आपकी लाइफ को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, आपके पैसों को मैनेज करने के लिए। आपको पता होता है कि आपका हर एक पैसा कहाँ जा रहा है। सो यू जस्ट, आई जी विल मैम। शेयर दिस पीपीटी इन द ग्रुप ऑल्सो। आई होप सब आप ग्रुप में हो, तो मैं ये ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। अगर आपको किसी को कुछ डाउट होगा तो यू कैन जस्ट टाइप इन ग्रुप ऑल्सो, यू कैन टैग मी, and you can connect with me on LinkedIn also. मैं आपको थैंक यू मैम। LinkedIn का ग्रुप में शेयर कर दूंगी, यू कैन जस्ट कनेक्ट विथ मी। यस मैम। ओके। थैंक यू। Anyone else? Anyone else जिसको क्वेश्चंस है या फिर कुछ डाउट्स है? ओके, आज जो हमने ये डिस्कस किया है, ये आपको सिर्फ बजट बनाने के लिए इंस्पायर नहीं करेगा, ये आपको एक आपका मनी सिस्टम बैठा के देगा। सो यू विल अंडरस्टैंड इफ यू फॉलो दिस स्टेप्स। अगर आप ये कंटिन्यूअसली करते हो तो आप आफ्टर 6 मंथ्स यू कैन सी द चेंज इन योर लाइफ। आपको ड्रास्टिक चेंज दिखेगा कि आप इसके पहले क्या कर रहे थे और अभी आप जो कर रहे हो उसमें कितना डिफरेंस है। आपको ऐसे लगेगा कि सडनली हैव बिकम रिच, ओ माय गॉड। सो इट विल हैपन इफ यू आर कंसिस्टेंट, एंड इफ you have to be consistent. You just can't do like, no, no, I have
मतलब एक महीना हुआ, दूसरा महीना नहीं हुआ, ऐसे नहीं चलेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ यू आर कंसिस्टेंट तभी आप कर सकते हो। Okay, I can see one of the question. What is your opinion on forex trading investment? Okay, the I think as per me it is a high risk but high reward investment option. While it offers to earn profits from currency price movements and it requires strong market knowledge. If you have strong market knowledge, then you can definitely try forex trading also. I like forex trading has a profit potential, but it bit risky. Like not that much, but if you know, you can do it. Welcome. Anyone else? Okay. Thank you so much, everyone. See you tomorrow in the next class. I'll share the PPT and my LinkedIn profile with you on the group. You can just connect with me on LinkedIn, and if you have any doubts, you can contact me through LinkedIn. Thank you so much. Okay, how can we make it in a note instead of Excel? Can you give a format? Okay, I'll share the format in the group itself. So you can just check that format. Okay. Thank you so much, everyone. See you tomorrow.